बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा आपके साथ जो लेक्चर है वो उर्दू का है और मेरा जो टॉपिक है वो है आपके साथ ज़राअत व सन्नत का, ठीक है। और कल मैंने आपको इस पेज नंबर 104 और 105 की रीडिंग करवाई थी, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस पेज की रीडिंग आप खुद करेंगे और इसके मैंने आपको अल्फाज मायने और जुमले भी करवाए हैं साथ साथ। तो आज मैं आपको जो रीडिंग करवा रही हूँ वो पेज नंबर 106 से 107 तक है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपने खुद भी करनी है ताकि आपकी रीडिंग बेहतर हो। मुश्किल अल्फाज के मीनिंग में आपको बताऊंगी। यहाँ में पीछे भी मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं जो आपने अपनी बुक के ऊपर राइट करने हैं, ठीक है। ठीक है। रहट वो चरख जिसके जरिए कुएं से पानी निकालते हैं। अवपाशी खेतों को पानी देना। बूसे यानी कि अनाज का छिलका। पुरवकार इज्जत मुआशियत रोजी, ठीक है। ये रीडिंग और मीनिंग्स मैं आपको करवा चुकी हूँ और नेक्स्ट पेज में आज आपको रीडिंग करवाऊंगी, साथ साथ इसके मीनिंग्स और सेंटेंस भी क्लियर करवाऊंगी। जबकि दूसरे तरीके में बड़ी जगहों पर मशीनें नस्ब करवा के ज़्यादा कारीगरों से काम करवाया जाता है। सनतो हर्बल या इंडस्ट्री से मुराद छोटे बड़े कारखाने ही हैं, ठीक है। यानी कि सनतो हर्बल या इंडस्ट्री से मुराद क्या है? छोटे बड़े कारखाने। सनतो हर्बल में तरक्की का तकाजा है कि मुल्क की तरक्की में सनती तरजीहात को मद्देनजर रखा जाए। यानी कि सनतो हर्बल में जो मुल्की तरक्की है वो सनती वजह से ही है। मुल्क को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो उसकी दरामद पर कसीर मुबादला खर्च हो रहा हो ज़रूरी है। यानी कि मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी दरामद पर बहुत ज़्यादा यानी कि ज़र मुबादला खर्च हो रहा हो तो ज़रूरी है कि ऐसी अशिया की मुल्क में तैयारी के लिए मनसूबाबंदी की जाए और कारखाने लगाए जाएँ। इसके लिए साइंसी और फ़नी तलीम का फ़रोग़ बेहद ज़रूरी है ताकि बढ़ती हुई ज़रूरियात के मुताबिक इंजीनियर, साइंसदान और हुनरमंद यानी कि हुनरमंद कारीगर लोग मुल्क में दस्तयाब हो सकें। इस मकसद के लिए फ़नी तरबियती अदारे, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खोली जाएँ और इनमें इजाफा किया जाए। देखा जाए तो ज़राअत और सन्नत के शोबों का चौली दामन का साथ है, यानी कि चौली दामन का साथ लाज़िम व मलज़ूम है। फसल बोने से पहले ज़मीन का नरम होना ज़रूरी है। इसके लिए किसान बार बार हल चलाता है, फिर फसल की बुआई होती है और शुबाना रोज़ मेहनत के बाद फसल तैयार हो जाने पर किसान को इसका मुआवजा मिल जाता है। फसल की तैयारी के बाद दूसरा मरहला ये है कि इस तैयारशुदा फसल से क्या काम लेना है और किस तरह लेना है। ये तमाम मराहल संकारी के ज़मरे में आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बच्चों मीनिंग्स बना रही हूँ। रुवा दवा बहता हुआ, सना कारीगर, मुजम्मल पोशीदा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये रीडिंग आपने इस पेज की करनी है 107 तक, ठीक है। अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब बाकी जो मीनिंग्स मैंने कल आपको 8 मीनिंग्स करवाए थे और आज मीनिंग्स है 9, ठीक है। अल्फाज मैंने तहरीर करें। रुवा दवा बहता हुआ, मुआवजा उजरत, मुआशियत रोजी, चौली दामन का साथ लाज़िम मलज़ूम, सना कारीगर, मुजम्मल पोशीदा, भूसा अनाज का छिलका, तनदही कोशिश। तो प्यारे बच्चों ये मीनिंग्स 12 मीनिंग्स आपने अपनी 15 मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी के ऊपर राइट करने हैं, ठीक है। यानी कि आपकी बुक के ऊपर भी काम हो रहा है और साथ साथ हमारा कॉपी वर्क भी हो रहा है। ये मीनिंग्स आपने अपनी बुक के ऊपर भी लिखनी है और साथ ही कॉपीज के ऊपर भी, ठीक है। आगे देखिए, कल मैंने आपको सेंटेंस करवाए थे 5 और आज जो है यानी कि बुध का रोज़ है और डेट है 13 दिसंबर। तो आपने ये सेंटेंस करने हैं। तलब, ठीक है, तनदही, तलब मैंने ख्वाहिश, तनदही कोशिश, भूसा यानी अनाज का छिलका, चौली दामन का साथ लाज़िम मलज़ूम, मुआशियत रोज़ी, रवा दवा बहता हुआ, मुजम्मल यानी कि पोशीदा। अब इसके मीनिंग जो जुमले हैं आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखनी है। तलब यानी कि हर इंसान की तलब है कि वो एक अच्छा इंसान बने। तनदही इंसान की तनदही से ही उसको फल मिलता है, यानी कि जितनी वो कोशिश करता है उसको उतना ही फल मिलता है। गुस्सा
गन्ने का जूस जब निकाला जाता है तो भूसा अलग कर दिया जाता है। चोली दामन का साथ संतो हरबत का जो शोभा है चोली दामन का साथ है। इस तरह आपने ये जुमले क्लियर करने हैं, ठीक है, अपनी कॉपीज के ऊपर। तो ये काम आपने कॉपी के ऊपर भी और बुक के ऊपर भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।